शादी का समय था और 24 तारीख को शादी होने वाली थी, 24 सितंबर को। लेकिन दोस्तों 23 सितंबर को जो होने वाला पति होता है, फौज में लगा हुआ था, वह अपनी होने वाली पत्नी के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, बस तुम एक बार मिलने के लिए आ जाओ। लड़की कहती है कि मैं मिलने के लिए कैसे आ जाऊं, माँ बाप ने मेरे चारों तरफ लड़कियां और बच्चे बिठा रखे हैं कि शादी है इसकी, इसके पास रहो, कैसे आऊं। लड़का कहता है कि तुम रात को 3 बजे चुपचाप घर से निकल आना और मैं तुम्हारा इंतज़ार तुम्हारे गांव के बाहर जंगल में कर रहा हूं। अब तो ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं और 23 तारीख को रात को लड़की खाना पीना खा करके अपने बिस्तर पर सोती है। लेकिन जैसे ही 3 बजते हैं तो वह चुपके से दबे पांव सुनसान रात में अपने घर का दरवाज़ा खोल करके जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। और रवाना होने के बाद वह जाकर के अपने प्रेमी से मिलती है और उसके बाद दोस्तों जब सुबह होती है तो सुबह वह लड़की सुबह तक घर वापस नहीं आती है तो सिर्फ उसकी लाश आती है घर के अंदर, और वो भी अध जली हुई। आखिर क्या हुआ था इस मामले में और क्यों उस पति ने, होने वाले पति ने उसको बुलाया था, जबकि वह प्यार करते थे 3 साल से। और जब पुलिस ने यह मामला खोला तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि जो अपने अंतर मन पर प्रहार करते हैं कि क्या ऐसा ज़माना आ गया है आजकल के दौर में, लड़के लड़कियाँ क्या इतना भी काबू नहीं कर पाते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना हिमाचल प्रदेश के अंदर ऊना जिला पड़ता है। ऊना जिला के अंदर एक छोटा सा गांव है। उस गांव के अंदर एक अंशिका नाम की लड़की जो कि अपने परिवार के साथ आराम से हंसी खुशी रहा करती है। उसकी 24 सितंबर को शादी है और 24 सितंबर को बारात आने वाली है। मेहमान घर में आए हुए हैं, सभी लोग, वो सारी रस्में पूरी की जा रही हैं जो रस्में शादी से पहले 1-2 दिन पहले होती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 23 सितंबर को अंशिका घर से गायब हो जाती है और जब सुबह होती है तो घर वाले अंशिका को देखते हैं तो अपने बेड पर नहीं थी। तो उसके बाद उसको वॉशरूम में देखा जाता है, लेटरिन वॉशरूम में, वहाँ भी वह नहीं थी। तो वह घबरा जाते हैं कि आखिर अंशिका गई तो गई कहाँ। उसके फ़ोन पर घंटी बजाई जाती है लेकिन फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ बोल रहा था। यह सारी बातें देख करके घर वालों में और रिश्तेदारों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। और जैसे ही दिन निकलता है, थोड़ा सा उजियारा होता है, तभी गांव के लोग जो अपने काम धंधे के लिए गांव से बाहर खेतों में निकलते हैं तो खेतों में गांव से थोड़ी ही दूर, तकरीबन 100-200 मीटर, वहां पर एक झाड़ियों के अंदर अध जली लाश गांव वालों को नजर आती है। और उसके कपड़ों को देखा जाता है, हाथ में कलाया वगैरह बंधा हुआ था। गांव वाले पहचान जाते हैं कि यह तो अंशिका है। अब घर पर खबर आती है तो घर वाले कांपते कांपते वहां पहुंचते हैं और जाकर के जब अपनी बेटी की अध जली लाश को देखते हैं तो वह घबरा जाते हैं और जोर जोर से रोना धोना यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। अब लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन जिस दिन शादी होने वाली थी उस दिन तो उसकी लाश अधजली मिली थी। अब यहाँ पर अधजली मिलती है। अब दोस्तों पुलिस को तुरंत बुला लिया जाता है क्योंकि मामला बड़ा संगीन था और पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस आकर के लाश को पहले तो अपने काबू में लेती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है। इधर घर वालों से पूछताछ की जाती है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है। अब तो जैसे ही घर वालों को यह बात पुलिस पूछती है तो घर वाले तुरंत एकदम से आरोप लगा देते हैं कि जो इस लड़की का होने वाला पति है, जिसका नाम प्रवेश है, उसके चाचा के ऊपर हमें शक है। पुलिस पूछती है क्यों है तुम्हें शक। घर वाले कहते हैं कि इसका चाचा शादी होने के खिलाफ था, वह सारे घर वालों के खिलाफ चल रहा था, कह रहा था कि इस लड़की के साथ शादी मत करो। प्रवेश जो कि होने वाला पति वह फौज में लगा हुआ था। अब तो पुलिस को जैसे ही थोड़ा सा क्लू मिलता है तुरंत उस चाचा को उठाती है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि इस लड़की के साथ पहले संबंध बनाए गए हैं या फिर इसका शारीरिक शोषण किया गया है। अब ये सारी चीज़ें क्लियर थी। अब तो चाचा से पूछताछ की जाती है तो चाचा हाथ जोड़ने लगता है, कहने लगता है साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, अगर किया है तो शायद मेरे भतीजे ने कुछ किया है क्योंकि वह कल रात छुट्टी लेकर आया था शादी के लिए। अब तो दोस्तों भतीजा वही जो उस लड़की का दूल्हा बनने वाला था, जिसका नाम था प्रवेश। और उसके बाद पुलिस उस प्रवेश की, क्योंकि प्रवेश को ऐसे तो पकड़ नहीं जा सकता है किसी दूसरे के कहने पर, क्योंकि वह फौज में कार्यरत है,
प्रवेश की फ़ोन की कॉल लोकेशन पुलिस निकालती है, डिटेल्स निकालती है। तो प्रवेश ने ही शादी से पहली रात इस लड़की अंशिका के फ़ोन पर फ़ोन किया था और फिर इन दोनों की लोकेशन उसी जंगल में, उसी झाड़ी के पास में थी, रात के समय 3 बजे के आसपास। अब तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है और उस प्रवेश को उठा लिया जाता है। उसको उठाने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो प्रवेश अब रोने लगता है और कहता है कि साहब मैंने ही अपनी होने वाली पत्नी की हत्या की और उसकी लाश को जलाया है। पुलिस पूछती है कि क्यों हत्या की, क्या मामला था, पूरी कहानी बताओ हमें। अब जो प्रवेश होता है वह बताता है कि जब मैं फौज में भी नहीं लगा था, 2022 की बात है, अंशिका से उसकी मुलाकात होती है। मुलाकातों में प्यार हो जाता है, एक दूसरे के साथ जीवन गुजारने का वादा कर बैठते हैं। दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों ही होटल वगैरह में जाकर मिल लिया करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2023 आता है, 2023 में ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला करते हैं। कहते हैं कि हम दोनों अब एक साथ रहेंगे, जीवन भर एक साथ घर बसाएंगे। दोनों अपने अपने घर वालों को जाकर बता देते हैं कि हम प्यार करते हैं और हम शादी करेंगे। इधर जो ये लड़का था ये फौज में लग चुका था, लेकिन दोस्तों जो लड़का था इसके घर वाले मना कर देते हैं कि तू उस लड़की से शादी करेगा, तू फौज में लग चुका है, अच्छे खासी नौकरी है तेरी और उसके बाद हम अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे, तू उससे शादी मत कर। इधर लड़की के घर वाले मना कर देते हैं कि तू ऐसे शादी करेगी हमारी मर्जी के खिलाफ, हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। तो इधर क्या होता है, जब घर वाले मना कर देते हैं तो ये दोनों लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद घर वालों को बता देते हैं। घर वाले जैसे ही ये बातें सुनते हैं तो वे आपा खो बैठते हैं और इन दोनों का जीना हराम कर देते हैं कि तुमने ऐसा किया ही क्यों। दोस्तों आपको पता होगा परिवार के अंदर जब कोई राजी नहीं होता है तो उस परिवार के अंदर बड़ा कलेश होता है। ऐसा ही कलेश इन दोनों के बीच में होता है और अब यह बहुत ज़्यादा परेशान हैरान हो चुके थे। दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो हम तलाक ले लेते हैं, घर वाले मानेंगे नहीं। 2024 में दोनों तलाक कर लेते हैं। अब तलाक होने के बाद, तलाक तो हो गया था लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार कम नहीं हुआ था। अभी भी दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते, एक दूसरे की हालचाल को जाना करते और कहते कि हमने तलाक लेकर ठीक नहीं किया, देर सवेर घर वाले मान ही जाते। अब ये बातें चला करती है। उसके बाद दोस्तों कुछ समय और गुजरता है तो अब ये दोनों फिर से प्लानिंग करते हैं कि हम दोबारा से घर वालों को मनाने की कोशिश करेंगे और अगर ये मान गए तो हम धूमधाम से शादी करेंगे। अब ये इसी कोशिश में लग जाते हैं, दोनों तरफ से घर वालों को मनाने की कोशिश करने लगते हैं। तो अब घर वाले भी सोचते हैं कि देखो समाज में बदनामी तो हो ही गई है, इन्होंने शादी कर ली थी फिर तलाक ले लिया तो हमारी बेटी को कोई फ्रेश लड़का तो मिलेगा नहीं। और इधर वह लड़के वाले भी मान जाते हैं, लड़के के माँ बाप, तो वह राजी हो जाते हैं कि ठीक है तुम शादी कर लो, तुम जब भी नहीं रुकोगे। लेकिन लड़के का जो चाचा होता है, चाचा नहीं मानता है। चाचा का नाम होता है संजीव कुमार। वह इस बात के खिलाफ होता है और लड़के से कहता है कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसके साथ तुम शादी करके उसको दुल्हन बनाकर इस घर में लाओगे, वो अच्छी लड़की नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से यह टेंशनबाजी चल रही थी। लड़की को जब बताता है अंशिका को, यह उसका प्रेमी प्रवेश कि घर वाले तो मान गए हैं लेकिन चाचा नहीं मान रहा है। अब अंशिका गाली गलौज देने लगती है और अब उसको भी सुनाने लगती है प्रवेश को भी कि तुम तो निठल्ले, मतलब तुमने तो कमाल कर दिया, शादी करके दोबारा शादी करो फिर भी तुम्हारे घर में ऐसा सब कुछ चल रहा है। प्रवेश भी अब परेशान हो चुका था। इधर से तो चाचा की सुननी और घर वाले भी कई बार चाचा की हिमायत में आ जाया करते थे और इधर जो अंशिका थी वह भी उल्टी सीधी और कई बार बेइज्जती भी की थी प्रवेश की फ़ोन पर और उससे उल्टी सीधी बातें किया करी और मुँह तर हो चुकी थी और बहुत ही बुरी टेंशन में अब यह लड़का फंस जाता है क्योंकि अंशिका से शादी करना चाहता था। तो अंशिका भी मुंह चलाना ज़्यादा सीख गई थी और घर में पूरा माहौल ख़राब हो चुका था, भूचाल सा आ चुका था। प्रवेश का दिमाग ख़राब हो जाता है और वह बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। सोचता है कि अगर मैं इस तरह से टेंशन में रहूँगा जीवन में, शादी होने के बाद वो लड़की मेरे घर आएगी और घर आएगी तो वो तो ऐसी टेंशनबाजी देगी। जब शादी से पहले उसकी ज़बान नहीं रुक रही है तो अभी भी वो ऐसा ही करेगी शादी के बाद। तो वह इतना टेंशन में आ जाता है कि वह डिसाइड कर लेता है कि वह अब ऐसा काम करेगा कि ना किसी को पता लगेगा और ये रास्ते से मेरी प्रेमिका हट भी जाएगी और कोई मेरे ऊपर आंच भी नहीं आएगी। वह दोस्तों यही डिसाइड करता है कि मैं इस काम को करके निकल जाऊंगा, प्लानिंग करता हूं और अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटा दूंगा।
दोस्तों यहाँ पर कई बात ऐसी भी हो जाती है जैसे कि वह लड़का सोच रहा था कि अगर शादी ना करूं तो गांव वाले हंसेंगे, कभी शादी करते हैं, कभी तलाक ले लेते हैं, फिर शादी की तैयारी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उसको शर्म भी लग रही थी गांव वालों की हंसी के आगे। उसको लग रहा था गांव वाले कहेंगे कि यह नामर्द है, जल्दी जल्दी पत्नी को छोड़ देता है। तो वह पूरा मन बना चुका था और मन बनाने के चक्कर में वह एक दिन पहले गाँव में आता है, शादी से एक दिन पहले शादी की छुट्टी लेकर के, और वह रात के समय में अंशिका को मिलने के लिए बुला लेता है। अंशिका कहती भी है कि अभी तो एक दिन की ही तो बात है, फिर तो मैं सदा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी, तुम्हारे साथ फौज में चलूंगी और वहीं पर आराम से ज़िंदगी काटेंगे। लेकिन लड़का कहता नहीं नहीं, मुझे मिलना है, बस मुझसे रुका नहीं जा रहा, तुम आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। तो अंशिका रात को 3 बजे बताई गई जगह पर गाँव के बाहर जंगल में घनघोर में अंधेरी रात में वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ जाते ही पहले तो लड़का उसको गले लगा लेता है और गले लगाने के बाद उसके साथ संबंध बनाता है और फिर गले मिले मिले ही वह अपनी जेब से चाकू निकालता है और उसकी गर्दन पर घुमा देता है। दोस्तों वह प्रेमिका क्या सोच रही होगी जिससे मेरा 3 साल का प्रेम प्रसंग चल रहा है, शादी होने वाली है, आज इसने ये क्या कर दिया, मुझे इस दुनिया से रुखसत कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आए होंगे ज़रूर और वह दोस्तों वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद यह लड़का उस लाश को पेट्रोल डालकर वहीं झाड़ियों में डालकर जलाने की कोशिश करता है जिससे कि इसकी पहचान मिट जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात उल्टी पड़ जाती है। लड़का ये सोच रहा था कि शायद घर वाले ये सोचेंगे किसी और लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा होगा, उसके साथ भाग गई है और इस लाश को मैं ऐसा कर दूंगा जैसे कि इसको कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाता है। लाश अधजली बेशक रह जाती है लेकिन वह भी पहचानने की कंडीशन में थी। अब उसके बाद इस लड़के को पकड़ा जाता है, जेल में डाला जाता है, इसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे कई बार घर बसते बसते भी उजड़ जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर किसकी गलती मानेंगे? गलती यहाँ पर माने तो सबकी गलती है, ना माने तो किसी भी की भी गलती नहीं है। अंशिका ने प्यार किया, पहले ही घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली चुपचाप से। ऐसे जब चुपचाप कोई कदम उठाता है ना बच्चा, तो दूसरे लोग ये समझते हैं कि जब इसके घर वालों से ही इसने चुपचाप ये काम किया है तो इसके साथ जो भी करना है वो कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर घर वालों की सहमति से कोई काम होता है, शादी होती है, तो जो दूसरा पार्टनर होता है उसको डर लगता है कि अगर मैं इसके साथ कुछ करूंगा तो इसके घर वाले इसकी हिमायत में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा दबदबा बन जाता है जब घर वाले की मर्जी से बच्चे शादी करते हैं। लेकिन जब घर वालों की मर्जी के बगैर शादियाँ होती हैं तो कुछ भी हो सकता है भैया, क्योंकि सबको पता है घर वाले तो आएंगे नहीं हिमायत में और मुझे जो इसके साथ करना वो मैं कर सकता हूँ। ये किसी के पास रोक कर जाने वाली भी नहीं है क्योंकि इसका आगे भी मैं ही हूँ और पीछे भी मैं ही हूँ, आदि भी मैं अंत भी मैं। ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। घर वालों को ज़रूर शादी में मतलब ऐसा हक तो ज़रूर दें कि भाई शादी करे बच्चों की। कोई घर वाले किसी को गड्ढे में नहीं डालते हैं, ये बच्चों की सोच होती है। 4 दिन के प्यार के चक्कर में माँ बाप को बुरा बना देते हैं और ऐसा कान कर बैठते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी ज़रूर लूँगा और आपको जो भी कुछ लिखना है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ राज कागड़ा कमेंट करते हैं, अब्दुल रहमान मलिक कमेंट करते हैं, पाकिस्तान से हैं। उसके बाद रोहित रूही, उसके बाद रूही राजपूत हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आप जो सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं रूही के बाद हैं आप कुछ भी बोलते हैं सब सही लगता है जी। अफजल अंसारी हमारे भाई कहते हैं सही लगता नहीं है जी, सही होता है। जो घटनाएं घटित होती हैं उनको ही लेकर आता हूं मैं और बस इतना हो सकता है कोई घटना पुरानी उठा ली हो, बस इतना हो सकता है आगे पीछे। सतीश कुमार कमेंट करते हैं, विनोद जी कमेंट करते हैं, कुमार विमल कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम थापा नेपाल से हैं, हरिंदर सैनी गॉड ब्लेस यू ऑलवेज सुदेश भाई। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। खेमराज भाटी गुज्जर छिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। खुशी कमेंट करती हैं। उसके बाद बिहार क्वीन कमेंट करती हैं। और ऐसी न्यूज़ कहाँ से लाते हैं सर, जैसे ही समाज में घटती है घटना उनको लेकर आता हूँ जी। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। अब्दुल रहमान कमेंट करते हैं। नहाना खान कमेंट करते हैं। रंजीत कुमार कमेंट करते हैं और हिंदुस्तान नाम से आईडी है वो भी कमेंट करते हैं। और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं जो कि हमें वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी का। उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से जो कि वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल हैं। पंकज कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं यूपी डिस्ट्रिक्ट
से हैं और ब्लाइंड हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को भी। और जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से हैं। उसके बाद राम गोपाल शर्मा कमेंट करते हैं, धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं, राम शब्द निषाद कमेंट करते हैं, राम राम जी। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।